गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो टॉपिक हमारे पास है वो है वैलिडेशन कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल हमारे पास? वैलिडेशन कंट्रोल। तो वैलिडेशन कंट्रोल्स में अपन तो पिछली क्लासेस में अपन एक वैलिडेशन कंट्रोल्स हमने आपको बताया था कि वैलिडेशन कंट्रोल्स क्यों यूज करते हैं, क्या कारण है वैलिडेशन कंट्रोल का यूज करने का। तो आज सेशन में अपन जो देखेंगे वो अपन देखेंगे। तो वैलिडेशन, ठीक है। तो वैलिडेशन भी हमने आपको बताया, जो वैलिडेशन हमारे पास, अगर हम वैलिडेशन की बात करें तो वैलिडेशन भी हमारे पास दो टाइप के वैलिडेशन होते हैं, क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड वैलिडेशन। तो इसमें हमारे पास जो वैलिडेशन हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारे पास वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं। तो पहला जो हमने वैलिडेशन कंट्रोल्स था वो हमने देख लिया था। कौन सा वैलिडेशन कंट्रोल्स था हमारे पास? रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल देखिए। अब नेक्स्ट वैलिडेशन जो कंट्रोल्स हमारे पास है वो कंट्रोल हमारे पास है कंपेयर वैलिडेशन कंट्रोल। देखिए कंपेयर वैलिडेशन कंट्रोल क्या होता है? इट्स कंपेयर द वैल्यू ऑफ इनपुट कंट्रोल अगेंस्ट ए वैल्यू ऑफ अनदर इनपुट कंट्रोल। तो इसका काम क्या होता है कि एक कंट्रोल की वैल्यू जब हम दूसरे कंट्रोल की वैल्यू से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो अपन इसके लिए कंपेयर वैलिडेशन कंट्रोल का यूज करते हैं। अब देखिए कंपेयर वैलिडेशन कंट्रोल्स के हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देखिए प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास इसमें है पहली प्रॉपर्टी इसमें है टाइप। इट स्पेसिफाई द डेटा टाइप, यानी इस पे हम जब वैल्यू कंपेयर करते हैं तो यहाँ डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं कि डेटा टाइप, जो डेटा टाइप इंटीजर टाइप से कंपेयर करा रहे हैं कि स्ट्रिंग टाइप से कंपेयर करा रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं? टाइप प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं? टाइप प्रॉपर्टी यहाँ से हम डिफाइन करते हैं। दूसरी हमारे पास है कंट्रोल टू कंपेयर। तो कंट्रोल टू कंपेयर हमने आपको बताया था, ये जो प्रॉपर्टी है सारे प्रॉपर्टीज में आपको मिलेगी, ठीक है। कंट्रोल टू कंपेयर, ठीक है। कंट्रोल टू कंपेयर, किस कंट्रोल के साथ आपको कंपेयर करना है? तो इफ स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ इनपुट कंट्रोल टू कंपेयर विद, किस कंट्रोल से आपको इसकी वैल्यू को कंपेयर करना है, उस कंट्रोल का यहाँ पे हम नाम टू वैल्यू वैल्यू टू कंपेयर, किससे कंपेयर करना है उसका नाम। ऑपरेटर्स में हम यहाँ पे देते हैं इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, ये हम ऑपरेटर्स भी इसके साथ यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसके साथ अपन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब जैसे हम एक एग्जांपल बना के आपको दिखाते हैं कि रेंज वैलिडेटर का यूज हम कहाँ करते हैं और किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो अपन सबसे पहले क्या चलते हैं, डॉट नेट पे चलते हैं। तो डॉट नेट को यहाँ से अपन स्क्रीन शेयर कराते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सोल्यूशन एक्सप्लोर में जाते हैं, एक फॉर्म ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक फॉर्म। तो आज जो एग्जांपल हमारे पास है वो एग्जांपल किसका है? कंपेयर वैलिडेशन कंट्रोल। तो हमने यहाँ से एक फॉर्म ऐड करा लिया, वेब फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। कौन सा कंट्रोल? ऐड न्यू आइटम। न्यू आइटम में यहाँ से हमने ले लिया वेब फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। फॉर्म को ऐड करा लिया। अब यहाँ पे अपन एक फॉर्म ऐड डिजाइन करते हैं। क्या डिजाइन करते हैं? एक फॉर्म, ठीक है। तो उसके लिए अपन फॉर्म डिजाइन करने के लिए टेबल रख लेते हैं, 4 रोज, ठीक, और 3 कॉलम। अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, बॉर्डर इक्वल टू हमने यहाँ पर दिया 2, कितना दिया? 2, ठीक है। इसके अंदर हमने टूल बॉक्स दिया, एक हमने यहाँ पे रखा ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड या रीटाइप पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे हमने रखा टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, और एक बटन यहाँ पे हमने रखा चेंज, क्या रखा? या अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने जैसे यहाँ पे दिया एंटर द न्यू पासवर्ड, कर दिया न्यू पासवर्ड, ठीक है। फॉन्ट बोल्ड, ठीक। इसी द राइट क्लिक, एंटर द ओल्ड पासवर्ड, इसका क्या होगा? एंटर द ओल्ड,
इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे होगा ओल्ड, क्या ओल्ड, राइट क्लिक प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे हमारे पास होगा न्यू पासवर्ड फॉन्ट बोल्ड। ठीक, यहाँ पे किया हमने और इसका यहाँ पे मैंने दिया एंटर द री टाइप पासवर्ड, री टाइप पासवर्ड, क्या करते हैं री टाइप पासवर्ड। अब यहाँ पे आए प्रॉपर्टी, तो इसकी आईडी अपन दिया txt ओल्ड पास। ठीक, क्लियर। यहाँ पे इसकी टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी चेंज करना पड़ेगा, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करना पड़ेगा, टेक्स्ट मोड। तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, पासवर्ड। न्यू प्रॉपर्टी हमारे पास, इसको भी पासवर्ड, और इसका हमने कर दिया txt न्यू पास, txt न्यू पास। इसका राइट क्लिक प्रॉपर्टी में txt रीटाइप पास, और इसकी भी हमने क्या कर दिया, पासवर्ड। राइट क्लिक प्रॉपर्टी, बटन पे आए, यहाँ पे बटन का नाम दे दिया अपडेट, कर दिया अपडेट, और यहाँ btn अपडेट, क्या नाम दे दिया इसका, btn अपडेट। और यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉन्ट, इसका भी बोल्ड कर दिया, क्या कर दिया हमने, बोल्ड। अब यहाँ पे देखिए हमने फॉर्मेट में गए, सेट पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से बन के आ गया। अब इसको देखिए एग्जीक्यूट कराते हैं अपन। ये देखिए हमने एग्जीक्यूट किया। अभी देखिए यहाँ पे हम कुछ भी डालेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी, जबकि हमारा ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड हमारा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही लॉजिक होता है प्रोग्रामिंग। तो अब हम यहाँ पे दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू को क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। ये देखिए हमारे पास बन गया है। अब जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया राम, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड जैसे हमने डाला सीता, और नीचे डाल दिया हमने कुछ भी, तो अभी देखिए हमारे पास एरर नहीं आएगी। अब हमको क्या करना है, इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस को कंपेयर कराना। क्या कराना, कंपेयर। तो हम कौन सा वैलिडेशन रखेंगे, कंपेयर वैलिडेशन कंट्रोल। तो क्या करना है आपको, टूल्स में जाना है, कहाँ जाना है, टूल्स में। जब हम दो टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू को कंपेयर कराते हैं तो वहां पे कौन सा वैलिडेशन रखते हैं, कंपेयर वैलिडेशन। तो यहाँ से उठाएंगे और कंपेयर वैलिडेशन को प्रॉपर्टी में गए, तो पहली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे दिया पासवर्ड मिसमैच, पासवर्ड मिसमैच, ठीक ठीक, पासवर्ड मिसमैच। और यहाँ पे हमने कर दिया ट्रू, और किसको कंपेयर, कंट्रोल टू कंपेयर, किसके साथ कंपेयर करना है, रीटाइप पासवर्ड। कंट्रोल टू वैलिडेट किसको करना है, न्यू पासवर्ड। ये देखिए हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी दे दी है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए रन कराते हैं, शायद इसका 4 कलर भी चेंज। अब देखिए यहाँ से इसको रन कराया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने ओल्ड पासवर्ड डाल दिया दुष्यंत, न्यू पासवर्ड डाल दिया जैसे हमने मान लो डाला SICS, और यहाँ पे भी अगर हमने, अब देखो यहाँ पे हमने डाल दिया SICS डाला और अब अपडेट किया तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर अब भी हमने जैसे यहाँ पे डाला दुष्यंत और यहाँ पे न्यू पासवर्ड डाला SICS, और यहाँ पे अगर हमने कुछ और डाल दिया तो देखिए एरर आ जाएगी, पासवर्ड मिसमैच।
मैच। तो जब किसी दो टेक्स्ट बॉक्सेस की अगर वैल्यू को कंपेयर कराना है तो यूज करते हैं अपन कंपेयर वैलिडेशन कंट्रोल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंपेयर वैलिडेशन कंट्रोल का। अब देखिए कंपेयर वैलिडेशन कंट्रोल का एक एग्जांपल और अपन देखते हैं। चलो ठीक है, इस तरीके से आप नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल? रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। तो यहाँ पे एक फॉर्म और ऐड करा लेते हैं, ऐड, ठीक है। अब यहाँ पे अपन जो एग्जांपल देखेंगे वो देखेंगे रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। किसका? रेंज वैलिडेटर कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, सिंपल एक बनाते हैं लेबल, और लेबल भी देते हैं एंटर द वैल्यू। क्या देते हैं? एंटर द वैल्यू, ठीक। इसका हमने फॉन्ट कर दिया यहाँ से जो साइज इसका दे दिया हमने लार्ज। 4 कलर इसका भी हमने यहाँ से क्या कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे एक रखा टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद हमने एक रखा यहाँ पे बटन सेव। राइट क्लिक प्रॉपर्टी, सेव, ठीक, और इसका नाम दे दिया बीटीएन सेव। एंटर द हमने यहाँ पे कर दी, सपोज एंटर द सैलरी, चलिए एंटर द सैलरी। अब जैसे हम मान लो यहाँ पे रन कराते हैं, इसको एग्जीक्यूट कराया, ये देखिए हमारे पास एग्जीक्यूट हुआ। अभी हम मान लो गलती से किसी की वैल्यू 0 इनपुट कर जाते हैं सैलरी, तो किसी की सैलरी क्या होगी? 0। हम यहाँ पे एक रेंज स्पेसिफाई करना चाहते हैं। क्या स्पेसिफाई करना चाहते हैं? एक रेंज स्पेसिफाई करना चाहते हैं, एक रेंज स्पेसिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम रेंज वैलिडेटर लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं? रेंज वैलिडेटर। तो टूल बॉक्स में हमने यहाँ पे दे दिया क्या? रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। कौन सा वैलिडेटर कंट्रोल? रेंज वैलिडेटर कंट्रोल, ठीक। अब हम यहाँ पे गए, ठीक है, और यहाँ पर रेंज वैलिडेटर कंट्रोल प्रॉपर्टी में गए। क्या गए? प्रॉपर्टी। कहाँ गए? प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हमने एक कंडीशन दे दी। क्या दे दी? कंडीशन दे दी, प्लीज इनपुट या एंटर सैलरी बिटवीन 5,000 एंड 10,000। कितनी? 5,000 एंड 10,000। ये अब इसमें देखिए समझते हैं, इसकी जो रेंज वैलिडेटर की जो प्रॉपर्टी हमारे पास है
वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, इनको भी अपन समझते हैं। रेंज वैलिडेटर कंट्रोल इज इनपुट कंट्रोल टू चेक स्पेसिफाइड रेंज। इसको चेंज करता है, स्पेसिफाई को चेंज करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टाइप, इट डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा। इसको डिफाइन करना है, टाइप ऑफ डेटा को डिफाइन करना है। it defines the type of data. Its available values are currency, date, double, integer, string। यानी इनकी वैल्यू को आपको क्या करता है, डिफाइन करता है। मैक्स मिनिमम वैल्यू, द स्पेसिफाइड द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेंज। मिनिमम वैल्यू को क्या करता है, ये रेंज को क्या करता है, मिनिमम वैल्यू को आप दे सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे, और इसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। और जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन समझते हैं इसको। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, रेंज वैलिडेटर कंट्रोल, तो राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद अपन ने यहाँ पे दिया इनपुट, बोल्ड कर दिया। 4 कलर आपको इसका लेना है, 4 कलर ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी दी थी, 500। मैक्सिमम कितनी दी थी, 10,000। सपोज सेट फोकस इक्वल टू ट्रू। टाइप इक्वल टू क्या डिफाइन किया आपने, इंटीजर। क्या डिफाइन किया, इंटीजर। कंट्रोल टू वैलिडेट, किसको कंट्रोल करना है, कंट्रोल टू वैलिडेट। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, कंट्रोल टू वैलिडेट। कंट्रोल टू वैलिडेट किसको करना है, टेक्स्ट बॉक्स को। अब आप इसको रन कराएंगे, अगर अब आप इसको रन कराएंगे और अब इसमें अगर कोई वैल्यू इनपुट किया आपने, कितना किया, 100, तो आपको देखिए एरर बता देगा। अगर हमने यहीं पे इनपुट कर दिया 10,000, कोई एरर नहीं। अगर हमने 10,000 एक कर दिया तो एरर। हम उसके बीच में 6-7,000 डाल देंगे, कितना डाल देंगे, 7,000, तो कोई एरर नहीं है। तो इस टाइप से जहां अगर किसी टेक्स्ट बॉक्स में आपको क्या लगाना हो, रेंज वैलिडेटर लगाना हो, तो ऐसी जगह के लिए अपन किसका यूज करते हैं, रेंज वैलिडेटर कंट्रोल का यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा कंट्रोल, रेंज वैलिडेटर कंट्रोल। नेक्स्ट हमारे पास जो कंट्रोल है, एक और देख लेते हैं आज, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन कंट्रोल। रेगुलर एक्सप्रेशन जो वैलिडेशन कंट्रोल्स है, वो कैसे कामों के लिए यूज करा जाता है, जैसे हमें कहीं ईमेल आईडी इनपुट कराना है, कहीं पे हमको कॉन्टेक्ट नंबर इनपुट कराना, तो एक वैलिड फॉर्मेट में डेटा इनपुट हो, तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन कंट्रोल। किसका यूज करते हैं, रेगुलर फील्ड वैलिडेशन एक्सप्रेशन कंट्रोल। तो इसके लिए अपन को कैसे करना है, डॉट नेट पे जाना, अपन कहाँ जाना, डॉट नेट पे। क्लियर, तो डॉट नेट पे गए अपन। उसके बाद अब अपन यहां से क्या किया, एक फॉर्म ले लिया, राइट क्लिक किया, ऐड करने का, न्यू फॉर्म को ऐड करा लिया। क्लियर, और यहाँ पे हमने क्या किया, लेबल रखा, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे कर दिया एंटर द ईमेल आईडी। क्या कर दी, ईमेल आईडी। क्लियर, और यहाँ पे फॉन्ट साइज, ठीक, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे रखा हमने टेक्स्ट बॉक्स। क्या रखा, टेक्स्ट बॉक्स। क्लियर, और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम जैसे हमने दे दिया, मान लो txt ईमेल। क्या नाम दे दिया, txt ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे एक बटन रखी हमने, बटन क्या रखा हमने, बटन। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पर हमने दे दिया ओके। कौन सी बटन, ओके।
ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, जैसे हम इसमें ईमेल आईडी इनपुट करें, अभी देखिए हम कोई भी नाम इनपुट कर देंगे, हमें कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि ईमेल ईमेल तो है नहीं है, ये क्या नहीं ईमेल आईडी है, क्या नहीं है, ये ईमेल आईडी है नहीं है। देखिए दुष्यंत नाम इनपुट किया, क्या ईमेल आईडी है नहीं, और हम जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करें तो हमें क्या आना चाहिए, इस पे एरर आनी चाहिए। तो ऐसे कामों के लिए अपन किसका यूज करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन कंट्रोल का। तो आपने यहाँ से रखेंगे रेगुलर, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, तो यहाँ पे आप कर देंगे मैसेज दे देंगे, प्लीज इनपुट वैलिड ईमेल आईडी, प्लीज इनपुट वैलिड ईमेल आईडी। कंट्रोल टू वैलिडेट किसको करना है, इसमें जो नई प्रॉपर्टी आपको मिलेगी इसको आप ट्रू कर दीजिए। एक प्रॉपर्टी मिलेगी वैलिडेशन एक्सप्रेशन, इस पे जाएंगे, और इस पे जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे यूआरएल के लिए मिलेगा, किसके लिए मिलेगा, इंटरनेट ईमेल एड्रेस। ओके, अब आप उसको ओके कर दीजिए, कोड कलर जो भी आपको देना है। अगर ईमेल आईडी इनपुट नहीं करते हैं, कोई और चीज दूसरी चीज को इनपुट करते हैं, तो आपको ये टेक्स्ट बॉक्स में क्या आएगी, एरर। देखिए शेयर करा देता हूँ, अब जैसे हमने डाल दिया यहाँ पे नाम, ये देखिए एरर आ गई। अगर हमने यहाँ पे ईमेल कर दी, अब हमारे पास कोई एरर नहीं। क्लियर, तो इस टाइप से हमारे पास है। तो आज की क्लास में इतना ही। कोई क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं कोई सर। क्वेश्चन अगर है तो पूछ सकते हैं। श्रीकांत, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। श्रीकांत, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।